ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो इसे ध्यान से जरूर सुने। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना पीसना और अंतिम समय तक निचोड़ा जाना। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा स्वतः गायों में अपनी मां को ढूंढता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। इसीलिए आज सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर। जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की माया जान ली है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह के बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूं। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूं। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूं तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूं और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना।
जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था, और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूं। इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूं, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर हैं। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूं, और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूं, और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले, और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूं, और कल सुबह मैं एक नई उमंग के साथ उठूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब यह आराम का वक्त है, और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।